प्रकार का तेल नहीं मिलेगा कि जितनी गाड़ी अनलोड हो रही है। तो 3 से 4 घंटे लगेंगे, 3 से 4 घंटे बाद आपको तेल मिलेगा। दुनिया में हाहाकार है, अव्यवस्था है, अराजकता है। कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव का असर अब उत्तर प्रदेश में एक झूठी अफवाह के रूप में दिखने लगा है। पेट्रोल और डीजल खत्म होने की भ्रामक खबरों ने यूपी के कई शहरों में अफरा तफरी मचा दी है। राजधानी लखनऊ से लेकर वाराणसी और अमेठी तक पेट्रोल पंप पर पैनिक बाइंग के चलते भारी भीड़ उमड़ रही है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि कई जगह मारपीट और गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। अफवाह और बवाल को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला है और सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगे। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी, आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। ये तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ की है। ईरान और इजराइल के बीच अंतर्राष्ट्रीय तनाव की खबरों के बीच अचानक ये अफवाह आग की तरह फैल गई कि पेट्रोल की किल्लत होने वाली है। बस फिर क्या था, लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने के लिए पंपों की तरफ दौड़ पड़े। आप लोग को मिलेगा तेल, लेकिन समस्या ये है कि कर्मचारी दिन भर से बांटते थक गए हैं, वो भी घर जा चुके हैं। जब कर्मचारी नहीं रहेगा तो तेल कौन बांटेगा? लेकिन अफवाहों ने लोगों को इस कदर खौफ में डाल दिया कि कई जगह पर कानून व्यवस्था का संकट भी खड़ा हो गया। वाराणसी में पेट्रोल खत्म होने के डर से उमड़ी भीड़ के बीच थार सवार कुछ लोगों ने सरेआम गुंडागर्दी की। वहीं अमेठी में तो बात बवाल और उपद्रव तक पहुंच गई। यहां कुछ लोग 25 लीटर पेट्रोल मांग रहे थे, जबकि पंप कर्मियों ने हालात देखकर सिर्फ 5 लीटर देना मुनासिब समझा। इसी बात पर गर्मागर्मी हुई और जमकर मारपीट हुई। मामले को गंभीरता से देखते हुए अमेठी पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। 5 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ उपद्रव का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिनमें से 4 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अफवाहों के चलते बिगड़ते माहौल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम योगी ने राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की किल्लत की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे शांत रहें और किसी भी तरह की पैनिक बाइंग न करें। हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगे। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। जब आपकी बारी आएगी, आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे।